हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपका आर्मी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। इसका मतलब आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं सभी बच्चों के। तो मैं आशा करता हूं बच्चा, आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके साथ साथ बेटा, जो साइंस का पोर्शन हम आपको करा रहे हैं, इससे पहले 40 से 45 क्लास में करवा चुका हूं साइंस की। तो सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर देखकर जितने भी क्वेश्चन साइंस का पोर्शन के आने वाले हैं, वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ और डेली प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। तो बच्चा, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था भाई? जब न्यूटन के गति को नियम दिया गया था, तो न्यूटन के गति के नियम, 3 नियम दिए दिए थे न्यूटन के। कौन कौन से बेटा न्यूटन ने? एक तो था बेटा आपका जड़त्व का नियम। कौन सा था? जड़त्व का नियम था पहला नियम जो था, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम था फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और तीसरा नियम था बेटा आपका क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन। क्रिया के प्रति प्रति प्रतिक्रिया, पता होगा इस बारे में आपको। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन, ये 3 नियम दिए थे बेटा न्यूटन ने। और न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी, ये कब के लिए था बेटा? इसका जो प्रकाशन हुआ था 1687 में, जिसका नाम था प्रिंसिपिया। बुक का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। चलते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष जो था 1687, प्रिंसिपिया बुक। 3 नियम का प्रतिपादन किया था, गति के नियम कहते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय में गर्भाशय तक ले जाता है भाई साहब? फीमेल के अंदर तो ले जाता है, गर्भाशय के अंदर ले जाता है। अंडे को, जो जो आपको ओवम होता है, उसको अंडाशय होता है, योनि होती है, फ्लैपन ट्यूब या फिर लिंग। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो आपका लेकर जाएगा वो लेकर जाएगा फ्लैपन ट्यूब। कौन लेकर जाती है? 2 फ्लैपन ट्यूब होती है फीमेल के अंदर, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो ध्यान रखना कौन लेकर जाता है, फ्लैपन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन, यकृत मतलब लीवर द्वारा स्रावित पित्तरस में, पित्तरस जो होता है, पित्तरस में मदद करता है। किस में मदद करता है? जो पित्तरस होता है, जो यकृत से निकलता है, पाचन में या रक्त की शुद्धता में, मल त्याग में या फिर श्वसन में। तो आप सभी को पता होगा कि जो पित्तरस होता है, यकृत से निकलता है, इसका काम होता है डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन। किसमें बच्चा? हेल्प इन डाइजेशन। हेल्प इन डाइजेशन जो करता है, जो हेल्प डाइजेशन में हेल्प जो करता है बच्चा, वो कौन करता है? आपका पित्तरस करता है। पित्तरस का जो pH मान होता है 7.7 होगा। और ये कैसे होगा दोस्तों? ये होता है आपका क्षारीय। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और पितरस जो होता है किसका पाचन करता है? पितरस जो होता है पाचन करता है वसा का। किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है। ठीक है जी, वसा को, वसीय अम्ल में तोड़ने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या होता है? जो मादा फीमेल की जो प्रजनन कोशिका होती है, उनका नाम क्या होता है? अंडा होता है, बीजांड होता है, शुक्राणु होता है, अंडाशय। सभी को पता बच्चा क्या होता है? अंडाशय होता है। ये फीमेल के अंदर होती है, ध्यान रखिए। और बच्चा ये जो होता है, ये किसके अंदर होता है? मेल के अंदर, पुरुष के अंदर होता है स्पर्म। ठीक है बच्चा, एक ओवम, एक अंडाणु निकलता है। किसके अंदर? एक अंडाणु निकलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अकॉर्डिंग। किसमें बेटा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अकॉर्डिंग ना। ये 27 या 28 दिन के, 27 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसमें एक अंडाणु निकलता है, ध्यान रखिए एक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 क्या कह रहा है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? दाब कहते हैं, आवेग कहते हैं, धक्का कहते हैं, या फिर बल कहते हैं। तो आपको पता होगा, बल बराबर जो होता है, इसका मतलब होता है, बल बराबर जो होता है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फोर्स बराबर, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन कह दो, या फिर एफ बराबर एम में आपने सुना होगा, न्यूटन का सेकंड नियम जो था। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना, जवाब क्या होगा बेटा? इसका बल होगा। इसका फार्मूला होता है बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। कह रहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है भाई? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, फिर स्तूज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को बेटा हम बोलते हैं कैसा? आपका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। यांत्रिक को मैकेनिकल एनर्जी, इसको मसल्स एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपने हथौड़ा ऊपर की तरफ उठा रखा है, तो उसका मतलब उसमें हाइट भी है, और उसमें क्या होता है बेटा? मास भी होता है और ग्रेविटी भी होती है। तो उसमें होता है बेटा स्थिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं बच्चा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसके अंदर होता है? स्थिज ऊर्जा, जिसको हम, इसका फॉर्मूला होता है mgh। mgh का मतलब होता है इसका मास, इसका ग्रेविटी, इसका हाइट होता है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका उठा हुआ हथौड़ा जो होता है, या फिर खिंची हुई तीर कमान, या फिर आपका खिंची हुई रबड़, ये सभी होती है, खिंची हुई स्प्रिंग, इनमें सभी में क्या होता है? आपका स्थिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्रह की गति के नियम की खोज किसने करी थी? गैलीलियो ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, या फिर केपलर ने।
तो ग्रहों की गति का नियम जो खोजकर्ता कहे जाते हैं बेटा वो कौन कहे जाते हैं? केपलर कहे जाते हैं, बच्चा ध्यान रखिए। और गति के बारे में जो बताया था, ग्रह गति, खाली गति के बारे में बताया था, वो किसने बताया था? न्यूटन ने। आइंस्टाइन ने किसके बारे में बताया था? ऊर्जा के बारे में बताया था। और गैलीलियो को क्या कहा जाता है बेटा? ब्रह्मांड के खोजकर्ता कहा जाता है, ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, केपलर क्या है? ग्रहों की गति के नियम का खोजकर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, सकरवी की किस कमी के कारण होता है भाई? सकरवी जो होता है, सकरवी जो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी2 की कमी से, बी1 की वजह से, विटामिन सी की कमी से। सकरवी जो बीमारी होती है बेटा विटामिन सी की कमी से होता है सकरवी। और इसका एस्कॉर्बिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है इसका रासायनिक नाम होता है, बच्चा ध्यान रखिए। चलिए बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। ठीक है जी, चलते रहिए भाई, बहुत शानदार, गजब गजब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर ऑयल तेल में किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो बच्चा ध्यान रखना है, फिश कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं मछली के जिगर का ऑयल। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12 या विटामिन बी1। तो बच्चा सबसे ज़्यादा जो होता है विटामिन ए होता है, ऑप्शन में ए नहीं दे रखा, तो बच्चा आपको जवाब लगाना विटामिन डी, इसका जवाब होगा। मछली के जिगर के ऑयल में क्या होता है? विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी। तो बच्चा ध्यान रखना, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है बता, आपका ब्लड का फ्लो बना रहेगा, खून का थक्का नहीं बनेगा, तो खून का फ्लो बना रहेगा ब्लड के अंदर। तो विटामिन के, बच्चा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिए थे? डाल्टन ने, या फिर न्यूटन ने, गैलीलियो ने, थॉमसन ने। तो बच्चा ध्यान रखना, गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था न्यूटन ने किया था। डाल्टन जो है परमाणु के खोजकर्ता कहे जाते हैं, परमाणु के खोजकर्ता इनको कहा जाता है, परमाणु के। गैलीलियो को ब्रह्मांड के खोजकर्ता कहा जाता है, बच्चा ध्यान रखिए। और थॉमसन जो है बेटा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कहे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है पहले ये बता दें। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है बच्चे, ग्रंथि होती है, किसका नाम होता है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। और कहाँ पर होती है बेटा? ये गले में होती है। कहाँ पर होती है? गले में होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन यहीं से निकलेगा, गले के अंदर होता है। तो बच्चा किसकी कमी संश्लेषण की आवश्यकता होती है? सोडियम की, आयोडीन की, या फिर कैल्शियम की। तो बच्चा ध्यान रखना उसमें क्या होता है? आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। आयोडीन युक्त नमक जो होता है बच्चा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 बेटा, पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड एच पॉजिटिव आयंस देता है बेटा? NHNO3, H2SO4, CH3COOH या फिर HCl। सभी देते हैं वैसे तो, ज़्यादातर मात्रा में तो सबसे ज़्यादा देता है वो कौन सा देता है आपका? HCl, क्योंकि ये बेटा आपका होता है प्रबल अम्ल। कैसा होता है? प्रबल अम्ल इसको हम बोलते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सबसे ज़्यादा जल के साथ अभिक्रिया करके H पॉजिटिव आयंस देने का काम करेगा, तो ध्यान रखना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है बेटा, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? m², mgh या हाफ mv², फिर ma। तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv² होता है, बच्चा ध्यान रखना है। हाफ mv² जो होता है इसमें m मतलब मास होता है, v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होती है, ध्यान रखिए भाई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ mv² के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूँ तो बेटा ये किसका होता है? पोटेंशियल एनर्जी का होता है। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15, मनुष्य में निषेचन में होता है भाई। मनुष्य में निषेचन होता है फ्लैपन ट्यूब के अंदर, योनि के अंदर, अंडाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर। तो मनुष्य में निषेचन जो होता है बच्चा किसमें होता है? फ्लैपन ट्यूब के अंदर। क्या होता है आपका? निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है बच्चा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। इसके साथ साथ जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, इससे पहले भी आपकी 35-40 क्लास जा चुकी हैं आपकी साइंस की, आपकी आर्मी वाले बच्चों की। सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर देकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी कमी से होती है भाई? कौन सी बीमारी विटामिन सी कमी से होती है बेटा? स्कर्वी होती है, गुर्दे की खराबी है, फिर गठिया वात होता है, फिर श्वसन रोग। तो विटामिन सी कमी से जो होता है बेटा कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है बेटा? विटामिन सी कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 17, खालिस्तान की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। विटामिन के की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी, विटामिन ए की कमी। तो स्कर्वी जो होता है बेटा विटामिन सी की कमी से होता है बेटा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है, रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होगा बच्चा? आपका रतौंधी होता है। रतौंधी जो रोग होता है वो आंख के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन सर्जित होता है भाई? आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन सर्जित होता है? कॉर्टियोट्रोपिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, या फिर एड्रेनल है, या फिर कॉर्टिसोल से। बेटा आपातकालीन एड्रेनल हार्मोन्स होता है, एड्रेनल ग्रंथि से, जब हम बोलते हैं अधिविक्र ग्रंथि से निकलता है। कैसे निकलता है?
अधिविक्र ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि से जो निकलता है बच्चा वो कौन सा निकलता है आपका आपातकालीन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ओडोलडो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? ओडोलडो, या हम कह सकते हैं ओडोलडो या करोमरो। ये दो हार्मोन्स जो निकलते हैं बेटा, करोमरो हार्मोन से ओडोलडो, वो किससे निकलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। कहाँ पर पाई जाती है? किडनी, किडनी के ऊपर, किडनी, तो किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19, एंजाइम नहीं है इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? इंसुलिन है, पेप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज। तो बच्चा ध्यान रखना ये दोनों क्या हैं? ये तो एंजाइम होते हैं भाई, एंजाइम होते हैं, परंतु ध्यान रखना ये क्या होता है? हार्मोन्स। क्या होता है बच्चा? ये होता है हार्मोन्स। कौन होता है? हार्मोन्स। ये इंसुलिन हार्मोन्स होता है, जिसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है भाई, अग्नाशय से निकलने का काम करेगा इंसुलिन हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, कहाँ पर होती है? उदर के ठीक नीचे होती है, गर्दन के नीचे हिस्से में होती है, मस्तिष्क के ऊपर स्थित होती है, पर श्वास नली में जुड़ी होती है। तो मानव हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है बच्चा, होती है मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क में होता है, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ना, क्या बोलते हैं? मास्टरों का भी मास्टर, मास्टरों का भी मास्टर कहा जाता है इसको। इसका मतलब पीयूष ग्रंथि का मास्टर किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि का मास्टर, पीयूष ग्रंथि का मास्टर, पीयूष ग्रंथि का मास्टर जो कहते हैं किसको कहा जाता है बच्चा? इसी को कहा जाता है, कौन से को? हाइपोथैलेमस को। ब्रेन का भाग होता है जिसमें आपका दुख, दर्द, ताप आदि का एहसास कराएगा। ठीक है बच्चा, घृणा का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? क्षार जो होते हैं, क्षार को हम बोलते हैं बच्चा बेस, और बेस जो होते हैं बच्चा आपको पता होगा, इनका पीएच वैल्यू जो होती है 7 से कितना होता है? 7 से 14 होगा। दूसरी बात है कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ठीक है जी, कसैलापन होता है। और क्या होता है बेटा, ये क्या करते हैं? जो क्षार होते हैं, लाल लिटमस को, लाल को कैसा कर देते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। या हम कह सकते हैं OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं जल के साथ। ये सारी क्या होती है? विशेषताएं होती है क्षार के अंदर। स्वाद में खट्टे, तो बच्चा स्वाद में खट्टे नहीं होंगे, स्वाद में कसैले होते हैं, क्षारक होते हैं, सब स्पर्श करने पर साबुन जैसे, बिल्कुल सही बात है। तो स्वाद में खट्टे नहीं होते, स्वाद में खट्टे कौन होते हैं? अम्ल होते हैं। तो इसका जवाब होगा ए, यही बात गलत होगी क्षार के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने भाई अगला, नेक्स्ट देखिए बच्चा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है, तो मैंने बताया था यकृत है, लार ग्रंथि, अग्नाशय, पाचक ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। इस पैनक्रियाज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको पैनक्रियाज बोला जाता है। ये मिश्रित ग्रंथि होती है बच्चा, ध्यान रखिए, मिक्स ग्लैंड है। कैसी ग्रंथि है? इसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स होती है? इसको मिक्स ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है यही होती है। ये निकालती है एंजाइम्स, हार्मोन्स दोनों को एक साथ निकालने का काम करेगी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पर पाए जाते हैं? छोटी आंत में, पेट में, अग्नाशय में, दिल में। तो बच्चा ध्यान रखना, अग्नाशय के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर बच्चा आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, आपकी कुछ सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल। ये सेल्स पाई जाती हैं किसके अंदर? 4 प्रकार की, किसके अंदर? इस अग्नाशय के अंदर, ध्यान रखिए। तो लैंगरहैंस, और लैंगरहैंस इसको खोजकर्ता भी कहे जाते हैं अग्नाशय के। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नाशय खोजकर्ता के हैं लैंगरहैंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पर स्थित होती है? मनुष्य पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? प्लीहा के पास, गुर्दे के पास, या मस्तिष्क के तल के ऊपर, या प्रांत में? तो बच्चा ध्यान रखना है, जो ग्रंथि होती है बच्चा कहाँ पर होती है आपकी? पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है बच्चा मस्तिष्क के तल में, मतलब मस्तिष्क के अंदर होती है पीयूष ग्रंथि, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। 25 देखा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है भाई? क्षार का गुण कौन सा नहीं होता? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये पानी में हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न करते हैं, ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। तो बच्चा क्षार जो होते हैं ये बच्चा क्या करते हैं आपका? ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है, H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करते हैं, ये करते हैं अम्ल। कौन करते हैं बच्चा? अम्ल करते हैं, क्षार करते हैं। ये करते हैं OH नेगेटिव आयंस। क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस, ध्यान रखना है। तो बच्चा जवाब इसका क्या होगा बेटा? बी जवाब होगा, क्षार का गुण नहीं होता है बेस का। अगला क्वेश्चन आपके सामने 26, M कक्षा सेल में इलेक्ट्रॉन की समायोजित प्रदान संख्या करता है बेटा। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं M सेल में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है 32। तो आपको पता होगा ये सेल्स होती हैं, आपने सुना भी होगा, आपकी ये सेल्स होती हैं कौन कौन सा? एक K सेल है, एक L सेल है, एक M है, और एक और N लगा लो आप। तो बच्चा ध्यान रखना है, K सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, L में 8, KLM में 18। ठीक है, KLM और N में कितने होते हैं? N में होते हैं आपके 32। ठीक है, और KLMNO वो भी होता है 50 के आसपास। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसमें ध्यान रखना है बच्चा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसमें पूछ रहा है भाई साहब आपका? M सेल में। तो M सेल में कितने होते हैं बेटा? M सेल में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो जवाब का नंबर क्या होगा बेटा? ए होगा। ठीक है, ये K सेल है, ये K सेल हो गया, ये आपका L सेल हो गया, ये आपका N सेल हो गया,
और ये सेल आपका कौन सा होगा बेटा, एम सेल। तो एम सेल की पूछ रहा था, वो जवाब देखना है। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एम सेल में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। सोने को भूला जा सकता है, सोने को किस में घोला जाता है? सोने का सिंबल होता है AU। गोल्ड को ग्लिसरीन में, मेथनॉल में, पेट्रोलियम ईथर में या फिर एक्वारिजा में। तो बच्चा ध्यान रखना, सोने को एक्वारिजा में घोला जाता है। एक्वारिजा का फॉर्मूला होता है HCl+ HNO3। ठीक है बच्चा, इसको हम बोलते हैं अमलराज। क्या बोलते हैं? अमलराज बोलते हैं। ध्यान रखिए, इसका रेशो होता है 3:1। HCl का 3 रेशो होता है, HNO3 का 1 रेशो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बेटा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बेटा? अरस्तु कहा जाता है, डार्विन को, हिप्पोक्रेटस को, लेमार को। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है बेटा हिप्पोक्रेटस को। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे तरफ बढ़ता रहे। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, बिल्कुल कामयाबी आपको मिलेगी। आपकी मेहनत भी आपकी होगी और बेटा कामयाबी आपकी होगी, खुशी भी आपके घर वालों को होगी। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम है, टाइटेनियम है, यूरेनियम या फिर थोरियम है। ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या जवाब होगा भाई, कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 30। देखिए, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन की मौजूद होते हैं भाई? प्रोटियम में 7 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 0। तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन की संख्या होती है बच्चा? ध्यान रखना है, आपको पता है 1H1, 1H2 और 1H3, ये 3 समस्थानिक होते हैं किसके बच्चा? आपके हाइड्रोजन के। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है जी, ये 3 होते हैं। तो पहले की बात पूछा प्रोटियम में, तो इसमें संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? 0 होती है। विशेष तौर पर बताने की, जवाब नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इंसुलिन की खोज किसने करी थी? वॉटसन और क्रिक ने, बेंटिक और बेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने। तो इंसुलिन की खोज करता जो कहा जाता है बेटा बेंटिक बेस्ट हैं। DNA के जो खोज करता है वो कौन है बच्चा? आपका वॉटसन और क्रिक है। रॉबर्ट ब्राउन जो है बेटा एक कोशिका के केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक जो है वो कौन है बच्चा? वो आपका है, वो आपका रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक जो कोशिका की खोज करता है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए, कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका खोजकर्ता ये कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 32। हीलियम परमाणु के भारी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर कितना? हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का नंबर होता है 2। तो बच्चा 1 3 4 2। तो बच्चा ध्यान रखना, पैरा आउटर मोस्ट शेल है, एक ही होते हैं बेटा। ये हीलियम है, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जवाब नंबर क्या होगा? 2 होगा, डी। बिल्कुल, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बेटा, कीटों संबंधी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है, मेमोलॉजी या फिर इक्थोलॉजी। तो बच्चा ध्यान रखना, एंटोमोलॉजी, अंट माने चींटी, चींटी माने कीट होता है। बच्चा ध्यान रखिए, एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का होता है बेटा, इक्थोलॉजी इको सिस्टम पर्यावरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 34 बेटा, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है भाई। लकड़ी की आयु किससे उम्र प्राप्त की जाती है? कार्बन 14, यूरेनियम या फिर कोबाल्ट या फिर पोलोनियम। तो बच्चा लकड़ी की उम्र का पता लगाने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है बेटा? आपका ध्यान रखना है, आपका किया जाता है बच्चा मेरे दोस्तों यूरेनियम के माध्यम से किया जाता है लकड़ी की उम्र का पता लगाने। कार्बन 14 का जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता जो लगाया जाता है वो कार्बन 14 के द्वारा लगाया जाता है। और ये होता है यूरेनियम 235। पृथ्वी उम्र का पता इससे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 35। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या कोई नहीं। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मास जो होता है सबसे कम होता है। सबसे भारी जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, डी ब्राइज ने या फिर मेंडल ने। तो प्राकृतिक सिद्धांत जो दिया था बच्चा वो दिया डार्विन ने। किसने दिया है? डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37। पेनिसिलिन की खोज किसने करी बच्चा? पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं बच्चों? तो देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर गाम्ब्रिएल है, अलेक्जेंडर एडवर्ड जेनर है, फिर लुईस पास्चर है बच्चा। एडवर्ड जेनर चेचक का है, ठीक है, ये रेबीज के हैं। तो ध्यान रखना बेटा, चेचक का टीका। अगला क्वेश्चन तो जवाब देखिए बेटा क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन के पेंसिल से निशान लगाना कैलेंडर के अंदर लॉजिक होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट देखिए बच्चा क्या कह रहा है 38। देखिए बेटा, लाइसोसोम की खोज किसने करी है? विलियम हार्वे ने, डी रूवे ने या फिर आपका जॉन डॉल्टन है, फिर ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल किसकी खोज करता है बच्चा? अनुवांशिकी खोजकर्ता कहे जाते हैं। अनुवांशिकी के हैं भाई, जॉन डॉल्टन परमाणु के हैं, है ना। ये हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के, रक्त परिसंचरण तंत्र के हैं। और डी रूवे जो बच्चा वो किसके हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने बेटा 39 देखिए बेटा, सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया था? लुईस पास्चर ने, ल्यूवेन हॉक ने, एडवर्ड जेनर ने, फिर जॉन सॉल्व के। बच्चा ध्यान रखना, ल्यूवेन हॉक जो है वो जीवाणु को खोजकर्ता कहे जाते हैं। जवाब नंबर क्या होगा इसका? आपका बी होगा। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका है, जॉन सॉल्व पोलियो खोज करता है, लुईस पास्चर रेबीज के खोज करता है, लुईस पास्चर जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की बच्चा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे या फिर तुलानसे ने। तो लाइकेन की खोज करता बच्चा वो कौन है? तुलानसे कहे जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए बेटा 41 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है भाई? ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का बच्चा क्या होता है, मतलब सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कोई वस्तु ठोस से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस से सीधा गैस में, ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही है, वो उत्पादन होता है। नेपथलीन भी सीधा ठोस से गैस में हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी ठोस से गैस में, ड्राई आइस भी ठोस से सीधा गैस में। परंतु बर्फ जो होता है, बर्फ सीधा पता है, बर्फ जो होती है सॉलिड से किस में बदलती है, लिक्विड में बदलती है। तो बच्चा इसका जवाब जो होगा वो होगा ये, यही जवाब होगा, क्योंकि उत्पादन नहीं होता है। जैसे कपूर होता है, आपने देखा कपूर की गोली आप रखते हो कहीं पर, वो सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, आपको मिलती नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बेटा, प्राकृतिक वर्णन है, नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। बच्चा ध्यान रखना, जवाब होगा इसका चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्णन है, नेचुरल सिलेक्शन दिया था उन्होंने। यदि बच्चा वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बेटा, रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर गोल्डस्टीन ने। तो रेबीज के टीके कौन बच्चा आपके हैं भैया? रेबीज के टीके कौन है? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। तो बच्चा रेबीज के टीके कौन है बच्चा आपका? लुईस पास्चर। बच्चा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है बेटा? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है भाई? एंटी पार्टिकल्स। पॉजिट्रॉन जो होता है किसका एंटी पार्टिकल्स होता है मेरे राजाओं? तो बच्चा वो इलेक्ट्रॉन को होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसोन का। बच्चा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है। और पॉजिट्रॉन के जो खोज करता है वो एडरसन है भाई। देखिए पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है बेटा? एडरसन कहे जाते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है। क्वेश्चन 45 मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था बेटा? यूरेनियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, ओरम है। तो रेडियम के ऊपर मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चा। हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी दोनों पति पत्नी थे बच्चा। 46 देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, लेमार्क, ट्रेविनियस ने, पुरकिंजे ने या फिर वॉन मॉल ने। पुरकिंजे को जीव द्रव्य का खोजकर्ता कहा जाता है, जीव द्रव्य के बारे में इन्होंने बताया था। और लेमार्क, ट्रेविनियस को जीव विज्ञान का सर्वप्रथम क्या कहा जाता है, जिन्होंने नामकरण किया था? अरस्तु जो है बेटा फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहा जाता है बच्चा, किसको कहा जाता है आपका? अरस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 47 बेटा, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, कोलकाता, चेन्नई में, दिल्ली में। तो बच्चा ध्यान रखना कहाँ पर पड़ता है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर टीबी जो है ये पड़ता है आपका चेन्नई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 28, 44 या 12 या 16। तो आपको पता है कार्बन, सी मतलब कार्बन, सी मतलब कार्बन और ओ मतलब ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन का एटम का नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन का एटम का नंबर होता है 6। इसका दुगना मतलब आपका होता है मास, 6 दूनी 12 इसका मास हो गया। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, परमाणु क्रमांक दुगना करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 12 कितना हो गया? 8 और 2 28। तो परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है तो 28 होगा, इसका जवाब नंबर होगा ए। बिल्कुल ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था बच्चा? वर्नर वॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने, एडवर्ड टेलर ने या फिर सैमुअल कोहेन ने। तो बच्चा ध्यान रखना, हाइड्रोजन बम के आविष्कार कौन कहे जाते हैं? एडवर्ड टेलर कहे जाते हैं हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बेटा, पृथ्वी की आयु का आंकलन किसने किया था बच्चा? किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से। बच्चा ध्यान रखना, पृथ्वी की उम्र का पता लगाया जाता है यूरेनियम 235 से, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन की उम्र, जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता लगाया जाता है बेटा किससे? आपका कार्बन डेटिंग, जिसको हम बोलते हैं C14। बच्चा ध्यान रखिए, C14 के द्वारा, ठीक है बच्चा। चलिए मेरे बच्चों, हमने 50 क्वेश्चंस आपके लिए मजेदार क्वेश्चंस किए हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करिए बेटा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में आपने जो तैयारी की है वो शानदार तरीके से आपने तैयारी की है। तो चलिए आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।